दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए रोहतास किले के बारे में ऐसी रोचक जानकारी लेकर आया हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों अगर आपको सीखना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों रोहतास किला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में झेलम शहर में स्थित है। यह किला 1541 ईस्वी में 1548 ईस्वी के मध्य शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया था। वर्तमान में यह किला अपनी बड़ी रक्षात्मक दीवारों और कई स्मारकीय द्वारों के लिए जाना जाता है। दोस्तों रोहतास किले को 1997 में मध्य और दक्षिण एशिया के मुस्लिम सैन्य वास्तुकला का एक उत्तम उदाहरण के लिए यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया था। दोस्तों रोहतास किले का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। किले के निर्माण का मुख्य कारण पंजाब के उत्तरी पोटोहार क्षेत्र के गखर जनजातियों को दबाने के लिए और उनके मुगल सम्राट हुमायूं के अग्रिम कार्यों पर नजर रखने के लिए किया गया था, क्योंकि गखर जनजातियों के लोग मुगल शासकों के सहयोगी थे। परंतु 1555 ईस्वी में किले को मुगल बादशाह हुमायूं को सौंप दिया गया, जिसके बाद मुगल सम्राट अकबर द्वारा किले का पुनर्निर्माण किया गया था। लेकिन मुगल शासकों के लिए इसमें बड़े बगीचों और भव्य वास्तुकला का अभाव होने के कारण यह उनके लिए लोकप्रिय नहीं हुआ। 1825 ईस्वी में सिखों के सरदार गुरुमुख सिंह लावा ने किले पर आक्रमण कर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उनके द्वारा इस किले पर कब्जा केवल प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए किया गया था, जिसके बाद 1849 ईस्वी में यह ब्रिटेन सरकार के अधीन आ गया था। दोस्तों अब मैं आपको रोहतास किले के बारे में ऐसी रोचक जानकारी बताता हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों रोहतास किले को 1997 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया था। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित करने का मूल कारण 16वीं शताब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण एशिया की मुस्लिम सैन्य वास्तुकला का एक उत्कृष्ट रूप था। दोस्तों रोहतास किला 4 किलोमीटर की दीवारों से घिरा हुआ है, जिसमें 68 गढ़ वाले टावर, 12 विशाल गेट और किले के उत्तर पश्चिम भाग में 533 मीटर लंबी एक विशाल दीवार बनी हुई है। इस भाग को किले के बाकी हिस्सों से अलग रखा गया है। दोस्तों किले के अंदर राजा मानसिंह हवेली को छोड़कर कोई और महल नहीं है जो गढ़ के उच्चतम बिंदु पर बनाया गया है। दोस्तों किले के अंदर प्रवेश करने के लिए 12 स्मारकीय द्वार हैं और इन प्रवेश द्वारों पर प्राचीन पहाड़ी की आकृतियों का अनुसरण किया जा सकता है और ये सभी राखल पत्थर से निर्मित हैं। दोस्तों किले के प्रवेश द्वारों में सोहल गेट औपचारिक रूप से मुख्य द्वार था और इसका नाम सोहल बुखारी नाम के एक स्थानीय संत से लिया गया है, जिसके अवशेष किले के दक्षिण पश्चिम भाग में है। किले के शाह चांदीवाल द्वार किले के मुख्य पथ को जोड़ता है। इसका नाम शाह चांदीवाली के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इस गेट पर काम करने के लिए अपनी मजदूरी लेने से इनकार कर दिया था। दोस्तों काम के दौरान संत की मृत्यु हो गई और उन्हें गेट के पास दफनाया गया। उनका धार्मिक स्थल वहां आज भी मौजूद है। दोस्तों किले का काबुली द्वार का नाम काबुल की सामान्य दिशा और उत्तर पश्चिम की ओर खुलने के कारण लिया गया था। इस गेट के दक्षिण भाग में शाही मस्जिद है, जिसके कारण कई लोग इसे शाही दरवाजा भी कहते हैं। दोस्तों किले का लंगर खानी द्वार एक फाटक है, जिसमें एक केंद्रीय द्वार और बाहरी मेहराब से सोहल गेट जैसी छोटी खिड़कियां हैं। इस द्वार का मार्ग लंगर खान की ओर जाता है। दोस्तों किले में स्थित तलाकी द्वार एक अफवाह से जुड़ा है। स्थानीय लोगों के अनुसार राजकुमार साहिब सूरी ने जब इसे निर्माण के दौरान प्रवेश किया था तब राजकुमार ज्वर से पीड़ित हो गए और उनके लिए घातक साबित हुआ। तब से इसे एक बुरा शगुन माना जाता है और जिसके बाद इसका नाम तलाकी पड़ा था। दोस्तों किले में स्थित रानी महल, जिसे किंग्स महल के नाम से भी जाना जाता है, एक मंजिला संरचना है, जिसमें मूल रूप से 4 कमरे थे और सभी कमरों के आंतरिक भागों की खूबसूरती से सजाया गया था और कमरे की छतें एक गुंबद के आकार की हैं, जिन्हें फूलों, ज्योतिमय पैटर्न और नकली खिड़कियों से सजाया गया है। दोस्तों किले के अंदर एक गुरुद्वारा भी है जो चौ साहिब किले के ठीक बाहर तलाकी गेट के पास स्थित है। दोस्तों रोहतास किला दक्षिण एशिया में शुरुआती मुस्लिम सैनिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और इस शैली का गहरा प्रभाव मुगल साम्राज्य में वास्तुशिल्प शैलियों में दिखाई देता है। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए रोहतास किले के बारे में एक छोटी सी जानकारी लेके आया था। आपको ये कैसी लगी आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।